गीता ज्ञान किसी इंसान की पूरी लाइफ को कैसे बदल सकता है, उसके साथ साथ उससे जुड़े लोगों की लाइफ को कैसे बदल सकता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर कहीं मिल सकता है तो वो हैं बृजभूषण जी और पंडित जी। एक आम इंसान जिसकी लाइफ में हर किसी की तरह रिश्ते, नाते, दोस्त, दुश्मन, इमोशंस, परसेप्शंस, सुख और दुख थे, जिसकी अपब्रिंगिंग हम सबकी ही तरह उसी सोसाइटी में हुई थी जिसमें खूब सारा पैसा और सोशल स्टेटस ही सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन माना जाता है। ऐसे इंसान ने न सिर्फ गीता ज्ञान को खुद समझा बल्कि जाने कितने लोगों को समझाने की कोशिश भी की। आज उनकी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है, लेकिन उनका मन हर तरह की मोह माया से एकदम परे हो चुका है। अटैचमेंट्स तो उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिए थे, लेकिन उन्हें तो आखिरी वक्त में बीमारी भी ऐसी मिली कि वे सब कुछ भूल गए हैं। ये यादें ही तो हैं जिनके जरिए हम सबसे जुड़े रहते हैं। इनकी वजह से सभी रिश्ते नाते हैं। जहां याददाश्त नहीं वहां कुछ भी नहीं। अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों को तो पंडित जी अपने कर्मों के अकाउंट में जमा करवा चुके हैं। अब चला चली की बेला उनके लिए और भी आसान होने वाली है, क्योंकि जब उन्हें कोई याद ही नहीं तो किससे छूटने का दुख होगा, किस बात का मोह होगा। पंडित जी के साथ रहकर गीता ज्ञान की जर्नी पर चलते हुए उनकी लाइफ पार्टनर सरला जी की भी पूरी पर्सनालिटी बदल गई है। खासकर पिछले कुछ महीनों से जब से पंडित जी लगातार बेड पर ही थे, तब से सरला जी ने अपना ज्यादातर टाइम उनके पास बैठकर गीता ज्ञान पढ़ते और समझते हुए बिता दिए हैं। पंडित जी कभी आंखें बंद करके तो कभी आंखें खोलकर चुपचाप सरला जी का गीता पाठ सुनते रहते हैं। पहले वाली बात होती तो दोनों हर श्लोक पर खूब डिस्कशन करते। पंडित जी सरला जी से उनके थॉट्स पूछते, अपनी बात और एक्सपीरियंसेस शेयर करते, लेकिन अब वे सिर्फ एक लिसनर के रोल में थे। कई बार तो सरला जी को लगता था कि पंडित जी कुछ सुन भी रहे हैं या नहीं। उनके दोनों बेटे राघव और अभिनव भी आते जाते रहते हैं। राघव हमेशा से प्रैक्टिकल सोच रखने वाला रहा है, तो अभिनव बचपन से ही बहुत इमोशनल है। पंडित जी से उसको अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। जब तक ठीक थे तब तक पंडित जी उसे हमेशा समझाते रहे कि किसी से भी इतना मोह रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभिनव ने कभी भी इस बात को ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। अब जब से पंडित जी बीमार पड़े हैं, उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब्ड है। हर वीकेंड पर घर आ जाता है। आने जाने की थकान के साथ फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ पर भी स्ट्रेस पड़ता है। सरला जी और डॉक्टर जोशी उसे समझा समझाकर थक गए, लेकिन उसके समझ में कोई बात नहीं आ रही है। इस बार जब वीकेंड पर अभिनव आया तो सरला जी ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और एक बार फिर समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे कहा कि क्या इस तरह हर हफ्ते यहां आकर वो अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ ठीक कर रहा है। उसकी वाइफ और बच्चों के लिए भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ भी तो उसे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस पर अभिनव ने फिर वही जिद पकड़ ली कि या तो वो लोग उसके साथ उसके घर चले या वो हर वीकेंड में आता रहेगा। सरला जी जानती थी कि अभिनव जिद का पक्का था, इसीलिए उन्होंने अब उसे दूसरे ढंग से समझाने की सोची। उन्होंने उससे बहुत फर्मली पूछा कि अगर वो लोग उसके साथ शिफ्ट हो भी गए तो उससे क्या होगा? क्या उससे पंडित जी की कंडीशन में कोई सुधार आएगा या उनकी लाइफ कुछ और साल बढ़ जाएगी? उन्होंने अभिनव से पूछा कि तुम तो सुबह ऑफिस चले जाओगे, कभी शाम को तो कभी रात को आओगे। इस बीच पूरा दिन हमारे वहां होने से डिस्टर्बेंस होगी तो वो किसे झेलनी होगी? तुम्हारी वाइफ को, वो भी वर्किंग है, तो उसे अपने पीछे सारे एडजस्टमेंट्स करके जाने पड़ेंगे। उसके ऊपर एक और प्रेशर पड़ेगा। घर लौटकर वो अपने बच्चों को होमवर्क करवाएगी, खाना बनाएगी या एक बीमार की देखभाल करेगी। कुछ दिन तो मैनेज हो भी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका असर तुम सबकी पर्सनल लाइफ पर पड़ने लगेगा और इससे न तो तुम्हें खुशी होगी न मुझे। यहां पर सब ठीक चल रहा है, हमारे पास अपने घर का कंफर्ट है, पंडित जी की केयर के लिए स्वाति है, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर जोशी तो हैं ही। तुम लोग अपने पापा से प्यार करते हो, उनकी फिक्र करते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बार बार यहां आकर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि अब मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है या तुम्हें यहां होना चाहिए, मैं तुम्हें बुला लूंगी। उस दिन सरला जी की आवाज में न सिर्फ कॉन्फिडेंस था बल्कि एक तरह की फर्मनेस भी थी। आज तक उनकी टोन हमेशा मां जैसी रही, कोमल और हल्की, लेकिन आज अभिनव जिसे सुन रहा था वो उसकी मां से ज्यादा एक इंडिपेंडेंट लेडी की आवाज थी, जिसे जिंदगी और उसकी हर हकीकत का एक्सपीरियंस था, जो इमोशंस और अटैचमेंट्स को परे रखकर सही और गलत का फर्क करना जानती थी। वो जानती थी कि भले हमें हर वक्त लगता है कि हमारे अपने हमारे पास ही रहें, खासकर तब जब हम किसी परेशानी में हों, लेकिन उस टाइम भी हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी इस इच्छा से दूसरों की लाइफ इफेक्ट होगी? अगर हुई तो क्या हमारी परेशानी से किसी और का परेशान होना ठीक है? जब तक आप खुद मैनेज कर सकते हैं तब तक अपनी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना चाहिए।
और जितना हो सके किसी और से कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। उसके बाद सरला जी अभिनव का हाथ पकड़कर पंडित जी के पास लेकर गईं और बोली, जिस पिता से तुम्हें इतना मोह है कि तुम उसके पीछे अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ने को तैयार हो, उस इंसान को मैं तुमसे ज्यादा टाइम से जानती हूं। तुमसे ज्यादा टाइम हमने एक दूसरे के साथ बिताया है, हर सुख दुख में साथ रहे हैं। लेकिन इन्हें इस तरह देखकर मुझे लगता है कि अगर इन्हें इस शरीर से मुक्ति मिल भी जाती है तो उनके लिए ही अच्छा है। जो इंसान हमेशा से अपनी और दूसरों की हेल्प करता रहा, हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम करता रहा, आज असहाय सा पड़ा है। ऐसे में इन्हें देखकर मैं इनकी लंबी उम्र से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से यही मांगती हूं कि इनको शांति दें और अपने चरणों में जगह दें। जन्म और मृत्यु के बंधन से आजाद कर दें इन्हें। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामत ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। इस श्लोक का मतलब यह है कि जैसे हवा खुशबू की जगह से खुशबू को ले जाती है, ऐसे ही जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ती है उससे मन सहित सारी इंद्रियों को लेकर नए शरीर में चली जाती है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि हवा जिस किसी खुशबूदार चीज को छूती है, एग्जाम्पल के लिए फूल को, उसकी खुशबू को साथ लेकर उड़ जाती है। फूल वहीं रह जाता है लेकिन उसकी खुशबू आगे बढ़ जाती है। यही हाल हमारे शरीर को चलाने वाली जीवात्मा का भी है। जब ये शरीर छूटता है तब जीवात्मा इसे छोड़कर इस शरीर से जुड़े कर्मों, इसके सारे सेंसेस को लेकर दूसरे शरीर में जाने के लिए निकल जाती है। इस तरह जीवात्मा कभी नहीं मरती, हमेशा चलती रहती है। मरता सिर्फ शरीर है। जो लोग बॉडी के मरने पर दुख करते हैं वे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये सच पता नहीं है। जिसे ये ज्ञान हो जाता है वो इस मोह माया से छूट जाता है। जिस बात को समझाने की कोशिश सरला जी इतने दिन से कर रही थीं, वो बात अब अभिनव को समझ आई थी। सिर्फ अपने मोह, अपनी खुशी के लिए जो सही लगे वो करना और सोचना कितना गलत था। साथ ही ये भी कि जिसके मोह में वो अपने साथ सबको परेशान कर रहा है, वो शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म होना ही है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इससे मुंह चुराकर कितने टाइम रह सकता है कोई। सरला जी ने अभिनव को अंदर से श्रीमद् भगवत गीता की एक कॉपी लाकर दी और कहा कि अगर वो वाकई अपने पापा से प्यार करता है तो इसे पढ़े और वो सीखे जिसे वो खुद सीखकर सबको सिखाना चाहते थे। गीता हाथ में लेते हुए अभिनव को अपना मन बहुत शांत और फूल जैसा हल्का